सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे किसी इवेंट के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूँ। मैं आपके बारे में एक जो इवेंट चल रहा है उसके माध्यम से इस बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आपको इनफैक्ट सिविल सर्विस परीक्षा की जो तैयारी होती है वो करनी कैसे चाहिए। देखिए, जब तैयारी करनी कैसे चाहिए इसके बारे में बताया जाता है तो आपके हाथ में किताबों की लिस्ट थमा दी जाती है। मैं भी थमा सकता हूं, लेकिन क्या सच में उसी से, नो डाउट कि उससे तैयारी तो होती है, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि क्या उसी से ही तैयारी हो जाती है? आफ्टर ऑल उन किताबों को हर कोई पढ़ता है, लेकिन सेलेक्ट तो उनमें से कोई कोई ही हो पाता है। तो वो जो कोई कोई होने वाले होते हैं उनमें ऐसी कौन सी विशेषता होती है? बस उसी विशेषता को आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये जानते हुए रख रहा हूं कि मेरी बातों को विश्वास कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। होगा, दो चार लोगों के लिए हो सकता है कि संभव हो, और आप मेरी बातों पर इसलिए विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए आपको करना पड़ेगा। मतलब मैं गलत कह रहा हूं, शायद आपको ये बात कहने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर भी आप विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है कि जानते हुए भी आप मेरी बात पर विश्वास न करें, क्योंकि इसमें करने की बात है। और जब हम कुछ भी करते हैं तो तकलीफ उठानी पड़ती है, और तकलीफ कोई उठाना पसंद नहीं करता है। मुझे नहीं मालूम कि आप किस श्रेणी के एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो अपनी बात ईमानदारी के साथ आप सबके साथ शेयर करनी ही चाहिए। और जिस दिन अपनी ईमानदारी से मैं थोड़ा भी डगमगाना लगूंगा, बेहतर होगा कि मैं उस दिन से बात करना बंद ही कर दूं। तो दोस्तों, आइए अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको मालूम है कि सबरीमाला मंदिर के मामले को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त रूप से सुनवाई चल रही है, और ये जो सुनवाई हो रही है यह 9 जजों की पीठ के माध्यम से हो रही है। संविधान की 9 जजों की पीठ है, और जाहिर है कि उस पीठ में हमारे जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं वे भी हैं, और वे उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो विषय है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कोई घटना इंपॉर्टेंट क्यों है। घटना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। केवल एकमात्र यही आधार नहीं है, उसके दूसरे भी बहुत से आधार होते हैं। तो मैं उन आधारों की भी बात आप सबसे कर रहा हूं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह संविधान पीठ जिस इशू पर बात कर रही है उसी इशू पर इससे पहले 5 जजों वाली संविधान पीठ निर्णय दे चुकी है। तब तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यह घटना। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला दे दिया, और अब उसी फैसले पर 9 जजों की संविधान पीठ उस पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि जो विषय है वो बहुत जटिल विषय है, और जटिल से भी ज्यादा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पर विचार कर रही है, तो जाहिर है कि यह मामला सीधे सीधे संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, और संविधान आपके सिलेबस का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और केवल इंपॉर्टेंट हिस्सा ही नहीं है, जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपका जो धर्म ग्रंथ होगा, वैसे नागरिक के रूप में भी हमारा जो धर्म ग्रंथ होता है वो संविधान ही होता है, लेकिन आपका तो जो धर्म ग्रंथ होगा, जो वर्क बुक होगा, वो संविधान ही होगा स्पेशली। तो दोस्तों, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस टॉपिक के प्रति जो आपकी दृष्टि हो सकती है वो 2-3 तरह की हो सकती है।
पहली तो यही है जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की होती है कि ठीक है अभी तो सुनवाई हो रही है, सुनवाई एक दिन पूरी होगी और जो पीठ है वो अपना निर्णय दे देगी। जिस दिन वो निर्णय दे देगी उस दिन हम उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, उस पर नोट्स बना लेंगे। पहली दृष्टि। दूसरी दृष्टि यह भी हो सकती है कि हमें नोट्स बनाने की भी क्या जरूरत है, मैगजीन में इस टॉपिक पर पढ़ने को मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा तो किसी के नोट्स मिल जाएंगे पढ़ने को, वहां से तैयारी कर लेंगे। यह दूसरी दृष्टि हो सकती है। और तीसरी दृष्टि यह भी हो सकती है कि नहीं, रोज इस पर बहस हो रही है, ऑलमोस्ट जो वकील हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, जजेस अपनी बात रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जजेस अपनी तरफ से उस क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि तर्क वितर्क का दौर चल रहा है। अगर हम प्राचीन भारत की भाषा में बात करें तो शास्त्रार्थ हो रहा है। नहीं, मुझे इस शास्त्रार्थ को सुनना है। मैं इस पूरे के पूरे इश्यूज को बहुत ही गहराई से समझना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं और सही मायने में मैं इसके माध्यम से अपनी तर्क क्षमता को विकसित करना चाह रहा हूं। देखिए, समझना एक बात है और तर्क क्षमता को विकसित करने के साथ समझना यह दूसरी बात है। तो इनके प्रति भी आपकी दो दृष्टियां हो सकती हैं और इनमें जो बेस्ट दृष्टि होगी, जो विजन होगा, वो ये होगा कि नहीं, मुझे अपनी तर्क शक्ति को भी विकसित करना है। दोस्तों, जब आप इसके बारे में थोड़ा सा भी आगे चलेंगे, यानी कि तर्क शक्ति को विकसित करने के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि अखबार की इस खबर को जब आप ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे, पता नहीं अभी तक आपने शुरू किया है या नहीं किया है, आप में से बहुतों ने हो सकता है कि कर भी दिया हो, तो आपको कुछ बातें बड़ी चौंकाने वाली मिलेंगी। चौंकाने वाली इस मायने में नहीं कि पहली बार इस पर इस तरह की बातें हो रही है, चौंकाने वाली इस मायने में कि अरे, इसके तो बहुत सारे टॉपिक इस तरीके के हैं जो सीधे सीधे हमारे सिलेबस से जुड़े हुए हैं। इसमें तो इस तरह के प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है जो हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इन पूरे के पूरे बहस में हमको वे तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं जिनका उपयोग करके हम अपने आंसर राइटिंग को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं और निबंध में तो कमाल ही कर सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि जब आपके पास तर्क का प्रकाश आ जाता है, तर्क की क्षमता विकसित हो जाती है, तो आपके विचारों में एक ऊर्जा पैदा होती है, आपके विचारों में ताप उत्पन्न हो जाता है, आपके विचार प्रदीप्त हो उठते हैं। सामान्य तौर पर कहने से ये बातें बड़ी बचकानी सी लगती हैं, लगता है कि ये बहलाने के लिए बातें कही जा रही हैं, लेकिन ऐसा होता है। आप भी कभी कभी किसी की बात को सुनते हैं तो एकदम से प्रभावित हो जाते हैं। वही बात जब कोई दूसरा कहता है तो आपको वही बात सामान्य सी लगती है। तो ये जो पहले वाला जो कह रहा था, जिसकी बातों ने आपको इतना प्रभावित किया था, वो कह क्या रहा था? वही बातें कह रहा था, बस उसके कहने का जो अंदाज था वो डिफरेंट था। तो आपके आंसर राइटिंग के लिखने का जो अंदाज दूसरों से डिफरेंट होगा, वो कैसे होगा? वो होगा तर्क की उद्दीप्तता से, कि आपके तर्क में गर्मी कितनी है, उसका ताप कितना है। और ये जो ताप जो दोस्तों उत्पन्न होता है आपकी आंसर राइटिंग में, वह इन्हीं सबसे उत्पन्न होता है। आपके सामने मैं एक छोटा सा उदाहरण रख रहा हूं। छोटा सा उदाहरण है जो अभी अभी के अखबार में मुझे पढ़ने को मिला है। बस आप थोड़े से इस उदाहरण को देखिए। उदाहरण कुल मिलाकर के ये है कि जो जज हैं उन्होंने वकील से पूछा। मैं आपको बता दूं कि सबरीमाला मंदिर के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आपको मालूम है कि उस मंदिर में जो महिलाओं का प्रवेश है, 10 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। रेफरेंस के रूप में मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं वो क्या प्रश्न करते हैं एडवोकेट से। वो पुजारी के वकील हैं, मुख्य पुजारी के वकील हैं, उनसे क्या प्रश्न करते हैं। जब मैं मंदिर जाता हूं तो मेरा विश्वास यह होता है कि वह ईश्वर है, वह मेरा निर्माता है, ठीक है। मैं वहां 100% विश्वास के साथ जाता हूं और जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे बताया जाता है कि जन्म, वंश या एक निश्चित स्थिति के कारण
आपको स्थायी रूप से देवता को छूने की अनुमति नहीं है। तो क्या अब संविधान मेरी रक्षा के लिए नहीं आएगा? ये प्रश्न किया गया है। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त प्रश्न है। अब इसके उत्तर में वकील देखिए क्या बात कहते हैं। वकील कह रहे हैं कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, इसलिए पूजा परंपरा भी वैसी ही है। परंपरा है क्योंकि वो पुजारी हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि 10 से 50 वर्ष की महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। और इसके बाद क्या दलील और दी जा रही है? पूजा की जो विधि है वो शास्त्रों से तय होती है, इसलिए परंपराओं का सम्मान जरूरी है। अब आप देखिए कि वो भी अपनी बात कह रहे हैं कि शास्त्र विधि होती है ये, तो परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। यहां जो जज हैं वो इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं। मैंने केवल एक प्रश्न आपके सामने रखा है। सच में क्या इस प्रश्न को सुनने के बाद, इन दलीलों में थोड़ा सा भी झांकने के बाद आप जरा भी रोमांचित नहीं हुए? आपको रोमांचित होना चाहिए। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तरीके से पूछे गए हैं वे बहुत ही प्रदीप्त प्रश्न हैं। दोस्तों, तो कुल मिलाकर के मेरी यह सलाह है आपको कि अभी अखबारों में सुप्रीम कोर्ट के इस कार्यवाही के बारे में विस्तार से छप रहा है। प्लीज़ आप उन्हें ध्यान से पढ़ें, न्यूज़ की तरह पढ़ करके न छोड़ें, उन्हें ध्यान से पढ़ें। और उसमें जो दलीलें दी जा रही हैं, बेहतर होगा कि उन दलीलों पर आप खुद भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ विचार जरूर करें। इससे आपके दिमाग की मंजाई होगी, उसमें चमक आएगी। ठीक उसी तरह से जैसे मेहंदी में चमक तब आती है जब उसे सील पत्थर पर रगड़ा जाता है। आप भी अपने दिमाग को रगड़ने से कभी परहेज मत कीजिए, और यह एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।